जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज़ मैं बताऊँ, जन्माष्टमी का ही व्लॉग है। तो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था जन्माष्टमी का, तो फिर हमने 3 पार्ट में बनाया है। जो इसके आगे के 2 पार्ट है ना, आप है ना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में अभिषेक की थाली तैयार कर ली है, दूसरी साइड में भोग की थाली तैयार कर ली है। तो जहाँ पे गंगा जल है, शहद है। पाग है ना एकदम परफेक्ट बन जाता है ना, तब आपकी सब्जियों की मेहनत वसूल हो गई। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितना भी अच्छा बनाए ना, फिर भी पाग जमता नहीं है। लेकिन ये देखिए प्रॉपर पूरा जम गया अच्छी तरह से। और इसके जो पीस वो कड़गी थी ना, वो सही रही थी गाइस। अब पूरा निकल रहा है आराम से। आज तो उतना टाइम भी नहीं मिला गाइस, मैं बताऊं गाइस, बस कुछ ही मिनट रह गए कान्हा जी के जन्म होने में। तो बस 5 हम लोग भी है ना सुबह से तो ऐसे ही घूम रहे थे। मतलब घूमने का मतलब ये काम में लगे हुए थे। अभी है ना थोड़ा ना लिपस्टिक वगैरह लगाई है, तो बस अभी तैयार हो गए हैं। और लब के पापा अपने कपड़े, ये देखिए लब के पापा मेरे ताली को पानी लुढ़काते हैं ना, पानी लुढ़काते हैं। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि कान्हा जी का जन्म हो चुका था और लब के पापा, सुरभि, लब, ये तीनों है ना मतलब थाली बजाई थी, शंख बजे थे और जो अपनी पूजा की घंटी है वो बजाई थी। तो कान्हा जी के जन्म पर है ना मतलब ऐसी खुशियाँ मनाई थी। जिस तरह से एक छोटा सा बाबू होता है, बच्चा होता है ना, तो थालियाँ बजती हैं। तो हमने कांसे की थाली भी बजाई थी, स्टील की थाली भी बजाई थी। और उसके बाद है ना यहाँ पे है ना अभिषेक किया था। तो दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से और जितनी भी मेवा है उन मेवा से किया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस समय शक्कर लो, पूरा चढ़ाओ ना। अरे भाई मेरे नेक पीस से चला दिया ना, रुक जाने। उनकी नदी बन गई, स्विमिंग पूल। जी चढ़ाओ दही। ले मल तू दो मैं तो मल ले शांति से, तुझसे कह रहा हूँ मल ना तू, फिर मत करना, फिर नहीं कर मलना। गाइज मैं बताऊं कि यहाँ पे हम चारों ही आपस में लड़ने लग रहे थे। मतलब कान्हा जी की जो जन्म हुआ था, अभिषेक हो रहा था, तो लब के पापा कुछ कह रहे थे, मैं कुछ कह रही थी, लब कुछ कह रहा था, सुरभि कुछ कह रही थी। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। और गाइज मैं बताऊँ, लब के पापा यहाँ पे कह रहे थे कि तुम्हें ना गीत तो गा नहीं रहे हो, गीत गाओ। तो लब के पापा को बहुत पसंद आता है गाइज। मैं बताऊँगी जो शादियों में या बच्चे होते हैं ना, जच्चा के जो सॉन्ग होते हैं वो वाले गीत गाने के लिए बोल रहे थे। फिर है ना उस टाइम तो गाइज मैं बताऊँ अभिषेक हो रहा था, तो पता नहीं मतलब ध्यान में ही नहीं आ रहा था। फिर हमने गाए थे गाइज, मैं बताऊँ गाया था मैंने भी। और फिर लब के पापा ने मोबाइल में भी लगा दिए थे। और यहाँ पे गाइज इतनी खुशी हो रही थी ठाकुर जी को, मतलब जब अभिषेक किया था ठाकुर जी की जन्म की। तो बस आपस में है ना हम सब लोगों ने मिलके खूब अच्छी तरह से ठाकुर जी का अभिषेक किया था। ये देखिए, उसके बाद अच्छी तरह से नहला दिया था ठाकुर जी को। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि फिर टॉवल से उनको पोंछ दिया था। यहाँ ये देखिए टॉवल। और यहाँ पे फिर है ना लब के पापा ने वो जो अभिषेक की थाली थी उसमें रख दिया था गाइज। और इतना बढ़िया पहना, जल्दी पहना।
वो बचपन के गाने गाते हैं ककू, कपड़ा पौड़ा पहरा था तो कुछ नाम मेरे कोटे में साजी नहीं, वो तो बना क्या बच्चे नहीं लगे गाने। और गाइज मैं बताऊंगी, आपने सुना ना, लब के पापा बोल रहे थे कि ये वाले गीत गाओ, ये वाले गीत गाओ, लेकिन उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। लेकिन जो मेरे को ध्यान आया था फिर वो गाया था मैंने ठाकुर जी के लिए, और खूब सारे गीत गाए थे हमने ठाकुर जी के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई यशोदा मैया ने तो बनाई। तो गाइज मैं बताऊं कि यहाँ पे है ना सुरभि के हाथों से ही कपड़े पहनवाए थे ठाकुर जी को, न्यू कपड़े, और तैयार भी सुरभि ने किया था, और शॉपिंग भी सुरभि ने अपने मन से पूरी की थी ठाकुर जी की शॉपिंग। तो भी अरे वो हो जाता है, दो मेरे को दो, मैं करता हूं, आ जाएगी, तो लगा तो दे, जल्दी कर दो बेटा, टाइम हो गया, जल्दी कर। और गाइज मैं बताऊं कि यहाँ पे ना जल्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि है ना लब के पापा को है ना जाना था, रिको जाना था, लब के पापा को, और लब के पापा मतलब बोल रहे थे कि तुम जल्दी से तैयार कर लो, बाद में कर लेना, क्योंकि अभी उनको है ना मंदिर पे जाना है, हमारे घर के पास जो राम मंदिर है ना, तो वहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, मतलब के पापा। तो वो बोल रहे थे कि मैं वहाँ पे जा के आता हूँ, जब तक तुम्हें ना तैयार करो। तो लब के पापा चले गए थे गाइज मैं बताऊँ प्रसाद लेने की। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि हमारे ठाकुर जी तो बिल्कुल छोटे से हैं, उनका मुकुट थोड़ा बड़ा था। तो और मैं बताऊँ जो कृष्णा जी के बाल है ना, मैंने सोचा था कि सुरभि ने जो हम लेने गए थे ना शॉपिंग करने, कि सुरभि ने ख़रीद लिए हैं न्यू बाल, लेकिन सुरभि ने ख़रीदे नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, और जो हमारे बाल थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। फिर उसके बाद में ना मैंने कहा सुरभि तू वही वाले बाल पहना दे, तू लेके नहीं आई थी, कि नहीं माँ मैं लेके नहीं, काफ़ी बड़े बाल थे, हमारे कृष्णा जी छोटे थे। तो यहाँ पे है ना इस डब्बे में ठाकुर जी के हमने मुकुट, माला और जो भी ठाकुर जी का सामान होता है वो सब रखा है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि ये देख, और गाइज हमें ऐसा लग रहा था कि आज है ना काफ़ी देर लग जाएगी ठाकुर जी को, वैसे क्योंकि लगभग हमें ना 1:30-2 बज जाते हैं ठाकुर जी की पूजा करने में, फिर अपना जो व्रत खोलते हैं। और लब के पापा को, लब को जाना था, रिको तो मैं कह रही थी आपको देर हो जाएगी, क्योंकि मम्मी के पास जाना था ना उनको। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, लेकिन है ना हम 1 बजे गाइज हम पूरी तरह से फ्री हो गए थे, और ठाकुर जी ने इतनी जल्दी पूजा वगैरह सब करवा दी थी, वरना काफ़ी लेट हो जाते हैं, 1:30 तो हमें बज ही जाता है गाइज, मतलब पूजा वूजा से फ्री होने में, मतलब जो भी फलार वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे है ना लब के पापा आ गए थे मंदिर से प्रसाद लेकर, और फिर है ना यहाँ पे ठाकुर जी का श्रृंगार किया था, तिलक, चंदन, चावल, रोली, कुमकुम सब कुछ लगाया था, हल्दी से भी पूजे थे ठाकुर जी को। तो जो एक छोटे बच्चे को रौनक आती है ना गाइज, छोटे बच्चे का जब कथा होती है, छठी होती है, उसी तरह से ठाकुर जी पे इतनी प्यारी रौनक आई है। और अभी भी गाइज मेरे ठाकुर जी इतने सोने लग रहे हैं। तो गाइज मैं तो ठाकुर जी को पूरी तरह से देख भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी मेरे बहुत सोने लग रहे हैं। तो गाइज़ मैं बताऊं कि मम्मी ने बोल दिया था कि पूजा पूरी करवा के ही तू आई हो, लेकिन है ना दिमाग मम्मी की साइड में ही लग रहा था कि मम्मी अकेली हैं। और मम्मी बोल रही थी कि कोई बात नहीं है, ठाकुर जी तो दोनों जगह एक ही बात है, तुम कर दोगे तो पूजा हो जाएगी। बाकी लब के पापा, सुरभि, लब सब ने मिलकर ठाकुर जी को तैयार करके आए थे वहाँ पे रिको में मम्मी के ठाकुर जी को, और अच्छी तरह से पूजा वगैरह कर दी थी। बाकी पूजा तो यहाँ पे घर पे हो ही गई थी। आओ मेरे काना दरस दिखाओ, दूर और रही का मोह लगाओ, आओ मेरे मोहन दरस दिखाओ, दूर और रही का भोग। ठाकुर जी के भोग के लिए गाइस पेड़े, दही पेड़े, पंजीरी, पाग और खीर बनाई थी साबूदाने की, और पंचमेवा थी, और माखन मिश्री सब रख दिया था, मतलब शक्कर रखी थी, मिश्री की जगह पे माखन था यही अमूल का। आप ये ले लीजिए प्रभु जी, पिस्ता भी है इसमें, मेरे कान्हा जी, राधे राधे राधे। अब बर्थडे हुआ है? आज बर्थडे है, कल बर्थडे था? आज बर्थडे है। मतलब कल डीजे इतने बजे थे, उस तब बर्थडे नहीं था? वो खुशी में था कि न कान्हा, वो कृष्णा जी प्रेजेंट मतलब आ रहे हैं, तो उसकी खुशी नहीं थी जो मेरे ये बर्थडे लो।
प्रभु जी आपके चरणों में तुलसी का दल से आप खिलाऊं, पेड़ा तो लगाओ जो कान्हा जी, और तुलसी का दल, और ये आप ले लो, ये मेरे प्रभु जी, जो मेरे कृष्णा जी। हो गया। हो गया। गाइस मैं बताऊं कि बच्चों को तो बस ये लग रहा था कि कब पूजा हो, कब हमें ना पेड़े पाक खाने को मिले। और इसके बाद गाइस पूजा मतलब आरती के बाद फिर मैं ना जल चढ़ाने गई थी, मैं और सुरभि चंद्रदेव भगवान को। तो चंद्रदेव भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, फिर तुलसा माता पर भी हमने जल चढ़ाया था। हमारे यहाँ चढ़ाते हैं गाइस, मैं बताऊँ तुलसा माता पे दीपक रख कर आते। और यहाँ पे गाइस आरती जुगल किशोर की जो, राधे नंदनो चावर की जो, रवि सती कोटि। और गाइस मैं बताऊं कि आरती हो जाने के बाद में फिर मैं आपको बताऊं कि भोग वगैरह मतलब लगाया था, गौ माता के लिए निकालते हैं वो निकाल दिया था। और गौ माता वैसे आ जाती हैं गाइस नाइट में, लेकिन आई नहीं थी तो निकाल के रख दिया था। और फिर उसके बाद हम सब ने ना फलार किया था। मोरी दैया पी गए श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। बोल बंसी वारे की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधे 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 राधे। और इसके बाद गाइज हमने फलार किया था। और दूसरे दिन गाइज हमारे यहाँ पूरा खाना बनता है पकवान, जो कि कल के ब्लॉग में आएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।